मैं कहा सर आप कितना दोगे? मेरी खास आदत है, जब मेरे को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता ना, पेमेंट पूछ लेते हैं, मैं उस सामने बोलूँगा सर आप कितना दोगे? वह अच्छा ये वो, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि हम इतने से इतना पे कर देंगे। मैं कहा ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर, बोला आपकी कुछ फोटोज सेंड कर दो। मैंने फोटोज वोटोज सेंड कर दी जो नॉर्मल थी मेरी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा सुनो, ये कॉम्प्रोमाइज का मतलब पता है? अब पता तो मेरे को सब चीजें थी, बट मैं अपनी उसमें कि हाँ मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ क्या चाह रहा है। तो मैंने उससे बोला कि भाई क्या मतलब? बोला ऐसे ऐसे ना आपको काम मिल जाएगा, पर आपको ना 1 नाइट स्टैंड करना पड़ेगा मेरे साथ। बोला उसके बाद हमारा एक मैनेजर है, उसके साथ बोला फिर आपको काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, काम तो ये चीजें 3-4 दिन तक चली, बहुत तगड़ी भयंकर चली। बंदा खूब फ्लर्ट कर रहा है, खूब फोटोज भेज रहा है, न्यूड फोटोज भेज रहा है अपनी। अच्छा। जेनेटिकल पार्ट्स की फोटो भेज रहा है जिसका मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा ये मजा आएगा, पैसे बताओ कितने चाहिए, फेमस हो जाओगी, ये हो जाओगी, वो हो जाओगी। मैं किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहती, बट कोई कॉम्प्रोमाइज करके अगर जितना जल्दी चढ़ा है ना, वो उतना जल्दी नीचे नहीं आया। हाँ। उससे एक दिन पहले ऐसे ही उसका कॉल आ गया, फिर हमने बैठ के ड्रिंक करी। सबसे पहले ड्रिंक करते हो? नहीं, बहुत जो फ्रूट बियर होती है ना वो। हाँ। वो मैं आई थिंक अल्कोहल में नहीं मानते मैं उसे, बहुत कम थी वो। तो हम शादी का सपना है मिलेगा तो कोई। कैसे मतलब ऑफर आए कि मैं शादी कर लूंगा? ऐसा भी मतलब मेरा रिसेंट जो रिलेशनशिप था वो ऑफर के साथ ही था। और मेरे को था कि हाँ देखो लाइफ में सक्सेस है, पैसा है, कमा लूंगी, चलता रहेगा, बट जिंदगी में पार्टनर और घर वालों का प्यार बहुत कम मिलता है। घर वाले भी संभाल लिया, अब जिंदगी में मेरे को कोई चाहिए। तो ऐसा सोच के मैंने एक बार ट्रस्ट कर लिया, और वो फिर 8-9 महीने मेरा रिलेशन चला। तीसरे दिन वो लिव इन में रहने लग गया मेरे साथ। और मेरे को इतनी जल्दी क्लोज आना, जो लोग आते हैं, मेरे को उन चीज़ों से नफरत होती है बहुत ज़्यादा, और मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। फिर स्टार्टिंग के 6-7 महीने खूब अच्छा चला, फिर एंडिंग के 2-3 महीने बहुत गंदा सीन हुआ। फिर मैंने तो उसके बाद तो किसी से बात करना ही बंद करा। खुद बच्चे पैदा कर सकते हो जो जेंडर चेंज? हाँ, जेंडर चेंज करवाने के बाद सबसे आप नॉर्मली बच्चा पैदा नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज। तो कैसे? हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बंदे का मैसेज, 5,000 10,000 में क्या भैया बख्शो मुझे नाइट के लिए। अच्छा, मिलने के लिए। सबसे पहले मैंने ये चीज, मेरी क्लास का एक फ्रेंड था, सचिन, जिसका रियल नेम कृष्ण है, उसके साथ शेयर की थी। तो 1 साल में कॉलेज में गई, फिर जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे को घर छोड़ना पड़ा। जहां से मेरे को पैसे आते दिखेंगे मैं वो काम करूंगी। वो दुनिया के लिए कितना ही गंदा, कितना ही खराब हो, मैं खुद का बताती हूँ। जो जिस काम से आपका पेट भरता, आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है, वो काम कभी गंदा नहीं हो सकता। बिल्कुल। घर छोड़ने के कारण ओके ये बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछा आपने। कई बार ऐसा कमेंट पास कर देते हैं पीछे से, अगर मैं रोड क्रॉस कर यूके गया, यूके जुगाड़ गया, यूके सौदा गया, ऐसे ऐसे इतना लंबा, इतना ठाडा, ऐसा ऐसा कुछ भी कमेंट पास करते हैं, फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। बिल्कुल। जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, वो टांग ऐसे उठा देते हैं, और फिर वो इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में। क्या हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, वो मुझे अच्छा। फिर हमने वो 7-8-10 दिन हमने साथ में स्पेंड किया, तो हम बहुत अच्छे और दोस्त बन गए। वीआईपी हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मौजूद जागलन की राम राम। भाई रोहतक में फिलहाल मौजूद हाँ, और भाई सना चौधरी आज हमारे साथ है। तकरीबन 2-3 साल पहले देखे कर दे भाई के लाइव आए करते जो इंस्टाग्राम पे 3-4 चेहरे जुड़े कर दे। उस टाइम ते मतलब जानन लग गए थे बिल्ला मोर, एक सत्ता भाई था, सना चौधरी भी जुड़े कर दे, और 2-4 चेहरे और जुड़े कर दे। तो लाइफ के बारे में जानांगे भाई, जेंडर भी चेंज कराया है, के कारण होया था पूरी लाइफ के बारे में पूछांगे। राम राम जी। राम राम जी, साले राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, कोई किसी सवाल तक मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, मतलब लड़का बोल सकते हैं या लड़की बोल सकते हैं या किन्नर बोल सकते हैं? आप ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं, क्योंकि किन्नर और ट्रांसजेंडर में फ़र्क होता है। अच्छा, तो मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मतलब ये सोची कैसे, मतलब जेंडर चेंज कराने की? बचपन से ही लाइक बायोलॉजिकली मेल थी मैं, और फीलिंग्स मेरी अपोजिट माई जेंडर थी। हाँ जी। और चीज़ों को लेके क्लियरिटी मुझे बचपन से ही थी कि मुझे आगे जाके फीमेल ही बनना है। सो बचपन से ही सोच रखा था। अच्छा, मतलब कितनी उम्र में पता चल गया था कि मेरी फीलिंग है जो वो लड़कियों जैसी है, हूँ मैं लड़का?
जैसे बचपन में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, खेलना लड़कियों में होता था, उठना बैठना लड़कियों में होता था, लड़कियों की तरह चलना, बातें करना, सब चीज़ें। 8th 9th क्लास में जाके थोड़ी मैच्योरिटी, जब टीनेज आती है तब जाके समझ में आया कि हाँ मुझे लड़के पसंद है, और मेरी जो एक्चुअल फीलिंग है वो तैयार होना, लड़कियों की तरह रहना, वो चीज़ें हैं। अच्छा। तो 8th 9th क्लास में मुझे कंफर्म हो गया था कि हाँ आगे जाके मुझे लड़की ही बनना है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक होगी? मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा जी। उम्र कितनी होगी? मेरी 23 साल। 23 साल उम्र होगी। जी। मतलब जो आपने मतलब ये करना पसंद था कि लड़कियों के जैसे रहना पसंद है, लेकिन मैं हूँ लड़का, अपनी फैमिली वालों का क्या रिस्पॉन्स था इसने देख के? किसी की फैमिली इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं करते हैं, जितने भी ट्रांस कम्युनिटी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि किसी की फैमिली, स्पेशल जाट फैमिली जो होती है, हाँ। पहली बात तो हमारा हरियाणा कृषि प्रधान देश है। हाँ जी। और पुरुष प्रधानता तो हमारे भारत में बहुत समय से चली आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। दूसरी चीज़, जो जाट फैमिली है उनमें ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती हाँ हैं। जी। तो बहुत क्रिटिकल होता है फैमिली वालों को एक्सेप्ट करना, और उससे ज़्यादा क्रिटिकल होता है हमारा खुद को एक्सेप्ट करना। हाँ जी। तो अभी भी बहुत लंबा टाइम चल गया, कम से कम बचपन से 9 10 12 साल से मैं वही चीज़ें कर रही हूँ, फैमिली वालों को समझा रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ, ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं, ट्रांस कम्युनिटी अलग होती है, किन्नर समाज अलग होता है, ट्रांस कम्युनिटी के लोग जॉब भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कर सकते हैं। तो अभी मैं खुद जॉब कर रही हूँ एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर इन एनजीओ फॉर, मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ, और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हूँ मैं कम्युनिटी के लिए। अच्छा। तो बेसिकली अभी कम से कम 10-12 साल लग गए हैं फैमिली को समझाते समझाते, और फैमिली वालों के लिए मुश्किल है क्योंकि 90s के पेरेंट नहीं समझते इतनी जल्दी। बिल्कुल जी। डिमोटिवेट हो कभी लाइफ में? बहुत ज़्यादा। कब हुए थे पहली बार? कैसे बहुत मतलब ज़्यादा। जब अपन घर को बताया कि मैं हूँ जो मतलब हूँ लड़का, लेकिन मेरी फीलिंग लड़कियों वाली है, तो किसको बताया? मम्मी को, पापा को, भाई बहन को? सबसे पहले मैंने ये चीज़, मेरी क्लास का एक फ्रेंड था सचिन, जिसका रियल नेम कृष्ण है, उसके साथ शेयर की थी। और वो आज तक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और मतलब वो ऐसा बेस्टी था मेरा, उसके साथ अगर मैंने कुछ भी शेयर किया तो कभी उसने लीक नहीं होने दी मेरी बात। हाँ जी। 10th में जाने के बाद मैंने सबसे पहले, मेरे एक टीचर थे प्रवीण हुड्डा सर ज्योग्राफी के, उनके साथ शेयर किया। हाँ जी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा आउटकम आओ, थोड़ा बाहर आओ, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। तो मैंने एक्सप्लोर करने का मतलब, मेरे को तो यही समझ में आया कि बता दो सबको जाके। मैंने घर पे जाके बोल दिया। अच्छा। मैंने सीधा ही बोल दिया डायरेक्ट। मेरे पापा बैठे थे, मेरे चाचा जी थे, मेरी मम्मी थी, और मेरे दादू थे। हाँ जी। मैं स्कूल से आई और पूरा ऐसा मोटिवेट हो गया, हाँ ऐसा वैसे बता देंगे, ये कर देंगे। मैंने जाके बता दिया। अच्छा। मेरी क्या कुटाई हुई उस दिन। किसको शेयर किया आपने पहले ये बात? सबसे पहले मतलब सभी बैठे हुए थे, मैंने मम्मी को ही बोल दिया कि आई एम ए ट्रांस, मैं ये चीज़ हूँ, बट बायोलॉजिकल ये हूँ, बट बाय फीलिंग इंटरनल जो चीज़ें हैं वो ये हैं, और ये चीज़ें, ये प्रोसेस ऐसा है, और आगे जाके मुझे ये करना है। अच्छा। तो पहले तो मम्मी ने भी मारे, फिर पापा ने भी, सबने हाथ साफ किया। फिर सोचे कि बच्चा है, समझ नहीं है, समझदारी नहीं है, 12th होगी, कॉलेज होगा, बाद में बाहर निकलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। बट जो चीज़ नेचुरल है वो तो नेचुरल ही है। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली किस लेवल की है? गरीब है, अमीर है? मैं बहुत ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लाइक मेरे दादा जो है वो सूबेदार रिटायर है, और मेरे फादर ट्रक ड्राइवर हैं। मेरे ताऊजी थे, वो भी सूबेदार थे, एक सर्विसमैन थे। और लाइक जाट फैमिली है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बस इतना है कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद को भी और फैमिली वालों को। अच्छा, जमीन जमान कितनी के कुछ है? जमीन का मतलब यही है कि 2-3 किले होंगे। वैसे फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मम्मी है, 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, दादू है, दादी है। अच्छा, उनमें तो नहीं कुछ मतलब जो अपनी फैमिली में, और जैसे आपका भाई है, उनमें तो ठीक ठाक हो गए? सब नॉर्मल। बिल्कुल। अच्छा, जेंडर जो चेंज करवाने की या करता है कि मनमाई किसते, मतलब कितने पीछा में डॉक्टर तक बात हो या कुकर के? देखो, जो ट्रांस बच्चा होता है ना, सबसे पहले कोई भी ट्रांस बच्चा होता है, कोई भी होता है, उसकी वो कहते हैं ना, संगत का असर होना शुरू हो जाता है। मेरा जो एजुकेशन सिस्टम था, मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था, मेरी स्कूलिंग थी, वहाँ पे मुझे सारे टीचर्स एजुकेटेड मिले, इन चीज़ों को समझने वाले मिले,
10th क्लास में जब मैंने मेरी क्लास में ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू की, बतानी शुरू की, तो बहुत सारी मेरी लड़कियां दोस्त बनी जिन्होंने ये चीज़ें समझी, लड़के भी दोस्त बने जिन्होंने समझा, और 12th तक उन्होंने मेरे साथ स्टडी भी कंप्लीट की। हाँ जी। आफ्टर 10th मैंने गूगल पे ही सर्च करना शुरू कर दिया था। किस सन की बात है ये आई थिंक 2016 का जियो का जमाना है क्या था? हाँ। मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ। LGBT क्या होती है, किन्नर समुदाय क्या होता है, ट्रांस कम्युनिटी क्या होती है, कौन से हार्मोन्स लगते हैं, कौन से सर्जरीज होती है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। 10th क्लास से ही मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था। आफ्टर 12th 1 साल में कॉलेज में गई, फिर जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे को घर छोड़ना पड़ा सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी मैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ। और मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे हद से ज्यादा, जितने फॉलोअर्स नहीं थे इतने लोग जानते थे मुझे। और मेरा पहला शूट था, मेरे पापा को पता लग गया था कि चलो ठीक है। अब क्या होता है कि फैमिली वालों को ठीक है तुम्हें जो करना तुम करो, हाँ जी, हमें आके मत बताओ, ठीक है, और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। बट दुनिया के सामने शो मत होने दो कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। और वो पापा को पता लग गया कि मैंने वीडियोस बनाई है। मेरा पहला इंटरव्यू आया था मंजीत भारद्वाज जी के साथ, आप जानते भी, स्टार मीडिया। हाँ जी। उनके साथ पहला इंटरव्यू आया था, और मेरे फादर साहब ड्यूटी से आए थे घर, और मैं पहला शूट करने गई थी देसी बिस्ला चैनल पे। हाँ। फरमाना में, हम फरमाना। हाँ। और शूट को हो गया लेट, मैं मेरी सिस्टर के घर आ गई तो मतलब वो किसी ने गांव में गए थे पापा कुछ सब्जी वब्जी लेने मार्केट, किसी ने उठा के मेरी उसकी वीडियो दिखा दी इंटरव्यू की। हाँ। अब घर वाले, पापा ने पहले पहचाना नहीं मुझे क्योंकि उस टाइम मैं ड्रेसिंग ऐसी करती थी। फिर उन्होंने उठा के वो लाइव वीडियोस देखनी चालू कर दी। हाँ। फिर मेरा पहला सीरियल आया वो देखा, फिर बहुत सारी चीजें हुई, फिर मेरे को घर छोड़ना पड़ा। तो स्कूलिंग के टाइम पे मेरे को ये था कि पूरा बैकग्राउंड मेरे को अच्छा मिला, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें मैं करती गई। ऐसा नहीं था कि कहीं भटकने की जरूरत पड़ी या किसी गलत रास्ते पे निकल गई। हाँ। क्योंकि मेरी मम्मा एक ही चीज कहती है कि कुछ भी करो सोच समझ के करो, बहुत सोच समझ की जरूरत है। बिल्कुल। जो आपकी गांव में या क्लास मेट थी, लड़के या लड़की, मतलब लड़कियों के साथ उठते बैठते हो गए आप ज्यादा? हाँ। जो मतलब उनकी फैमिली थी या लड़की आपकी दोस्त थी, उनसे उनका क्या कहना था कि आप लड़के हो हमारे साथ उठो बैठो? नॉर्मल थे, क्योंकि मेरी जो लड़कियां दोस्त थी या लड़के दोस्त थे, उनकी फैमिली वालों के साथ मेरा इतना बॉन्डिंग था कि मैं उनके घर जाती थी ना, मैं डायरेक्ट उनकी मम्मी के साथ बैठती थी, खाना खाते थे साथ में, और घर के काम करवाना, इधर उधर की बातें करना। हाँ। पूरा प्रॉपर एक प्रोसीजर, वो मतलब पसंद करते। ऐसा नहीं था कि नहीं ये ऐसे क्यों है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं था। बिल्कुल। जैसे आप स्कूल में स्टडी करा तकरीबन 12वीं तक, अपना जो मतलब हरियाणा में है मास्टर कुट्टे बहुत ज्यादा करते। जैसे लड़कियां गए तो कान पकड़ाए कर दे, मुर्गा बनाए कर दे, और लड़कियों का था मारेगा। अपनी क्या सिचुएशन थी? ऐसा कभी हुआ? कान पकड़ाए कर दे, मतलब कान पकड़वाने वाला सीन तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ। सच में नहीं हुआ। हाँ, हाथ ऊपर खड़े करवा दिए, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ? मतलब ऐसे ही किसी भी ऐसा नहीं होता था कि लड़कियों के अलग वो है। हाँ। लड़कियों के साथ ये होना बहुत जरूरी है। हाँ। ये तो हमारा माइंडसेट है कि लड़कों को कान पकड़वाना जरूरी है। हाँ। हमने ऐसा भी देखा, हमारी क्लास में लड़कियों को भी मुर्गा बनाया था। सच्ची बात है? हाँ। ये झाजगढ़ में RCM स्कूल है, वहाँ पे था ऐसा। हमारे टीचर्स कभी मतलब वो चीजों को लेके ये नहीं करते थे, नहीं ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए। हाँ। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये था कि हम लड़के भी बाहर ही खड़े होते थे हाथ ऊपर खड़े करके। हाँ जी। और ना मेरे माइंड में ये था कि लड़कों को डंडे लग रहे हैं, मुर्गा बना रहे, तो मैं भी मुर्गा ही बनना है, मेरा जरूरी है, ऐसा हाँ जी। था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाथों पे डंडे लगते थे। कई बार क्या होता है, ब्लैक बोर्ड की साइड हैंड करवा के फिर पिछवाड़ पे डंडे लगते थे। अच्छा, मतलब दोनों चीजें अपना गला बनी है। हाँ। लड़कों वाले भी और लड़कियों वाले भी, दोनों चीजों में कंफर्टेबल हुई मैं। बिल्कुल। मास्टर जैसे मतलब पता चल गया था टीचरों को जी। किस मास्टर ने ज्यादा मतलब आपको मोटिवेट करा कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो? विनोद सर बिगोवा से हैं। हाँ। प्रवीण हुड्डा सर, सरोज मैम, बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मेन मेरी जो प्रिंसिपल थी सरिता डबास। अच्छा। अभी तो वो स्कूल बेच दिया कुछ रीजंस की वजह से, उनकी फैमिली कन्विंस पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने स्कूल बेच दिया। बट मेरी लाइफ में जो एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छा समय जो मैंने जिया, जहाँ मैंने बचपन भी जिया, मैंने अपनी लाइफ में सब चीजें करके देख ली, वो स्कूल ही था।
बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे प्रिंसिपल मैम ने किया था, सरिता डब्बा से। उन्होंने इवन यहाँ तक, क्योंकि मैं 4th-5th क्लास में थी, नया नया एडमिशन हुआ था, मेरे एनुअल फंक्शन होते थे, मेरे को, मैं चुपचाप रहती थी, बाद में डांस वांस एनुअल फंक्शन पे करती थी मैं। तो ऐसे ही मेरे को दामन पहना दिया, तो ऐसे ऐसे करते थे मेरे साथ। तो प्रिंसिपल ने मेरे को बोल दिया था कि 12th तक मैं तुझे फ्री पढ़ाऊंगी, जस्ट बिकॉज कि मैं एजुकेशन में भी अच्छी थी और कल्चरल एक्टिविटीज में भी अच्छी थी। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। बिल्कुल। अच्छा, जो मतलब ये जेंडर चेंज करवाने की सोची आपने 2016 में आपने सर्च करना शुरू कर दिया, कितना टाइम बाद मतलब अपना जेंडर चेंज करा दिया? और जब मतलब खर्चा पानी लिया, पैसे लगते हैं, फिर तो होता नहीं, किससे बात शेयर करी, किसी ने कैसे पैसे आए? मैं शूट करती थी, तो वहाँ से धीरे धीरे मैंने डांस प्रोग्राम शुरू किए, मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स शुरू किया, मैं फिर एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी मैंने जॉब की, फिर मैंने कई जगह मैंने काम भी किया है, जैसे किसी कपड़े की दुकान पे भी काम किया। तो वहाँ से मतलब ये था कि मेरे को ये चीज़ें मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली कि मेरे को ये चीज़ें रोकनी है। मुझे ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना प्रोसीजर स्टार्ट रखना है, कंटिन्यू रखना है, और पैसे मेरे को कमाने चाहे कहीं से भी आए। मैं जहां से मेरे को पैसे आते दिखेंगे मैं वो काम करूंगी। वो दुनिया के लिए कितना ही गंदा, कितना ही खराब हो, मैं खुद का बताती हूँ, जो जिस काम से आपका पेट भरता, आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है, वो काम कभी गंदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ठीक है। तो पर्सनल प्रोग्राम्स होते थे, डांस प्रोग्राम्स होते थे, सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ से, अच्छा, जो जेंडर चेंज का सर्जरी होता है उससे पहले HRT प्रोसेस होता है। कैसे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दर्शकों को पूरी बारीकी जानकारी से बताओ। ओके, जो अब सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होती है। कोई भी ट्रांस बच्चा है, उसको पता लगता है कि हाँ, मेरा बायोलॉजिकल जेंडर कुछ और है और मेरी फीलिंग्स कुछ और है। और ये लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। लड़कियां कई बार लड़कों जैसा फील करती हैं। हाँ, जैसे वो लड़की, 2 लड़कियों ने शादी भी करी है। हाँ जी, ऐसा है। बट ये हमारा थोड़ा स्टीरियोटाइप माइंड है कि लड़कियां ऐसा करेंगी लड़कों जैसा तो वो शेर बेटियां हैं, और लड़के अगर लड़कियों जैसा करेंगे तो औरत जैसा क्यों। तो हमने औरत को बहुत नीचे समझ रखा है, इसलिए हम टॉन्ट मारते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग आपको मनोवैज्ञानिक से मिलाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट से मिलाया जाता है। वहाँ जाके आपको कंफर्म किया जाता है, आपसे हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या फीलिंग्स है, किस चीज़ को लेके, कौन से इंसिडेंट, क्या हुआ, अब क्या हुआ, फैमिली वाले कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे बंदे पसंद है, कैसी लड़कियां पसंद है, कैसा रंग पसंद है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या नहीं करना चाहते हो, वो हर चीज़ पूछते हैं। बिल्कुल। और कम से कम वो आपको, जब तक कंफर्म उनको नहीं हो जाता कि आप ट्रांस हो, वो आपको काउंसलिंग पे काउंसलिंग करवाते रहेंगे। हाँ जी। मैक्सिमम तो 2-3 काउंसलिंग में कंफर्म हो जाता है, पहली काउंसलिंग में ही कंफर्म हो जाता है। जो ट्रांस बच्चा होगा, हाँ जी, वो फिर पूरा आपका एक लेटर बना के देता है जिसपे लिखा जाता है कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है। जेंडर डिस्फोरिया यानी आपका जेंडर कुछ और है और आपकी फीलिंग्स, जो इंट्यूशंस है अंदर की, वो कुछ अलग है। हाँ जी। तो फिर आप उस लेटर को लेके आप जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट है इस चीज में, वहां जाएंगे। जैसे दिल्ली में नरेला में केडी हॉस्पिटल है, कौशिक ऑलमैक हॉस्पिटल है, मुंबई में भी बहुत सारे, बट अभी मेन दिल्ली में नरेला में ये 2 ही हैं, कौशिक और केडी। वहां जाने के बाद वो आपके ब्लड टेस्ट करते हैं, आपके हार्मोन टेस्ट होते हैं, जहाँ पे पता लगता है कि आप में फीमेल हार्मोन्स कितने हैं और मेल हार्मोन्स कितने हैं। उस बेस पे आपको बैलेंसिंग में आपको इंजेक्शंस, हार्मोन्स की टैबलेट दी जाती हैं। और धीरे धीरे फिर वो हार्मोन्स आपको 6 महीने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितने हार्मोन्स कंसीव करती है। कई बार क्या होता है कि एडवांस या एक्स्ट्रा हार्मोन्स लेने की वजह से बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा आने लग जाती है। अच्छा। आप घर के काम नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना बॉडी में घुटने दुखने लग जाएंगे, जोड़ों में दर्द रहने लग जाएगा। तो ओवर होने की वजह से वो चीजें होती हैं, इसलिए डॉक्टर 6 महीने या साल भर का ही बताते हैं। ज्यादा से ज्यादा, कुछ ज्यादा ही मस्कुलिन बच्चा है ट्रांस, उसको साल भर का बता देंगे, जैसे मैं थी। उसके बाद 6 महीने के बाद आप अपने हिसाब से कंफर्म कर सकते हो कि आपको सर्जरी करानी है या नहीं करानी। अच्छा। और जरूरी नहीं होता ट्रांस वही होता है जिसने सर्जरी कराई होती है। विदाउट सर्जरी के भी बहुत सारे ट्रांस हैं। फिर क्या होता है कि आप अपना बजट देख के हिसाब से चले। सर्जरीज में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो आपको करनी हो, आप जो जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप करवा सकते हो। उसके बाद डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करते हैं फिर से कि आप इस चीज़ के लिए रेडी, क्योंकि डॉक्टर बहुत मेक श्योर कराते हैं कि इस चीज़ के बाद आप वापस दूसरी लाइफ में नहीं जा सकते हैं। अच्छा, मगर अगर आप लड़का से लड़की बन गए तो दोबारा लड़के नहीं बन सकते हैं।
हाँ। क्योंकि जो फीलिंग है वो चेंज नहीं हो सकती है, बट बॉडी पार्ट अगर एक बार उंगली कट गई तो दोबारा उंगली थोड़ी आएगी, हाँ जी, नई उंगली नहीं पैदा हो सकती बिल्कुल। ना, वो तो कटी हुई उंगली दोबारा जुड़ सकती है। और जेनेटिकल पार्ट तो ऐसा होता है कि जो एक बार बॉडी पार्ट खत्म हो गया वो खत्म हो गया, तो दोबारा आप लड़के नहीं बन सकते, तो इसलिए काउंसलिंग होती है। हाँ। आपको कंफर्म किया जाता है कि हाँ ठीक है, 2-3 दिन की काउंसलिंग होती है, उसमें आपके सारे ईसीजी वीसीजी एक दिन में जो भी होता है टेस्ट वो होते हैं, फिर आपको डेट दी जाती है। हाँ। मतलब 10-15 दिन के बाद की डेट दी जाती है। इतने में आपको आपके सारे जितने डॉक्यूमेंटेशंस की जरूरत है, यानी आपकी फैमिली में गार्जियंस की जरूरत होती है, वहाँ पे जो सिग्नेचर करते हैं, वहाँ पे आपकी प्रॉपर वीडियो बनाई जाती है कि मेरा नाम ये था, ये है, और मैं ये बन रही हूँ या ये बन रहा हूँ, और इसमें मेरी खुशी है, ना किसी डॉक्टर का किसी का कोई कसूर है, ना फैमिली वालों का कोई बर्डन, ना किसी किन्नर समुदाय का कोई बर्डन है। फिर वो आपको आपका ऑपरेशन होता है, 6-7 दिन, हफ्ता 10 दिन वो वहाँ रखते हैं, और ये प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाता है। अच्छा, जब मतलब आपने यह सोची, आप डॉक्टर के पास गए, अपनी फैमिली के रिस्पॉन्स था, उनने तो नहीं मना करा कि ना? नहीं, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। मेरी मम्मी ने एक ही चीज बोली है, देखो वही करो जो तुम्हें सही लगे, बस दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहना। बिल्कुल। दूसरों की सुन के, दूसरों को देख के, खुद का कंपैरिजन करके वो चीजें मत करना। जो तुम्हें लगे कि हाँ मेरे को ये चीज की जरूरत है और मुझे अपनी अभी ये मेरे को मेरी लाइफ में चेंजमेंट चाहिए, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना हमेशा। बिल्कुल। जो भी करो सोच समझ के करना कि आगे जाके इस चीज के पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या होंगे, नेगेटिव बेनिफिट्स क्या होंगे, तभी वो चीज करना। क्या मतलब आपने भी दिमाग को ये टाइम दिया कि भाई मैं सोचूं ये करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? साल लग गए, टाइम ही नहीं दिया होगा मैंने। नहीं मतलब 4 साल मुझे घर छोड़े हो गए हैं, तो अच्छा। 4 साल में मेरे को तो कंफर्म तो बचपन से ही था कि मेरे को करवाना है। हाँ। इन 4 सालों में दुनिया भी देखी है मैंने, लोग भी देखे हैं, किन्नर समुदाय के लोग भी देखे हैं, ट्रांस कम्युनिटी के लोग भी देखे हैं। हाँ। वरना मेरे जब मैं यहाँ घर छोड़ा मैं जिन ट्रांस कम्युनिटी के बंदों से मिली थी वो मेरी ही एज के थे। हाँ। मेरी ही जैसी सिचुएशन में थे। उन्होंने ट्रांस करवा के वो बैठ गए, किन्नरों में चले गए, या कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अगर मेरे को ये चीज कंफर्म नहीं होती, बट किसी ने एजुकेशनली तरीके से कुछ नहीं किया, उन्होंने बस पैसा कमाने का तरीका ढूंढा, कोई किन्नरों में चला गया, किसी ने झांकियां करनी शुरू कर दी, किसी ने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना शुरू कर दिया। बट द मेन थिंग इज दैट आप गवर्नमेंटली या फिर ऑफिशियली क्या कर रहे हो, जो आपको शो करे कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आपकी एक पहचान है। तो सबने छोटा मोटा कोई काम पकड़ लिया, तो अगर मेरे को कंफर्म नहीं होता तो शायद मैं करवाती नहीं। बिल्कुल। माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन चीजों में। बिल्कुल। मतलब आज कुछ मतलब दिमाग में ये तो चलता कि मतलब गलत डिसीजन ले लिया? नहीं। खुश हो हमेशा। बिल्कुल। पहले भी और अभी भी। घर छोड़ने के कारण? ओके ये बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछा आपने। सोशल मीडिया। हाँ जी। सबसे बड़ा रीजन यही है, सोशल मीडिया। क्योंकि मेरे को बचपन से डांस करती थी मैं। हाँ। और टीवीज में डांस शोज आते थे, DID आता था, तो छोटे छोटे बच्चों को डांस करते हुए ये तो फेमस है। हाँ। ये तो फेमस है, मेरे को फेमस होना है। अच्छा, ये अलग थी शुरुआत है? हाँ, मेरे को फेमस होना है, मेरे को लोग जाने, और मेरे को सुंदर कहें बस। अच्छा। जो ये ऑब्सेशन है, ये मेरे दिमाग में इस हद तक चढ़ गया कि मेरे को समझ में नहीं आया कि वो कब घमंड में बदल गया। हाँ जी। मेरी फैमिली सपोर्टिव है, ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली मुझे जानबूझ के निकाल के खुश थी, बस वो घमंड या ऑब्सेशन बोल सकते हैं या ईगो लगा लो, वो इस हद तक उस चरम सीमा पर पहुंच गई कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे तैसे करो, मैं तो जा रही हूँ ऐसा। बट जब घर छोड़ा, 6 महीने 7 महीने हुआ ये था कि मैं वीडियोस बनाती थी, मैं लाइव आती थी, और हमारे सिंटा जी, जिनके अभी बहुत अच्छे चले हुए हैं, बहुत अच्छा काम, भाई। हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्ला जी, सत्य जी, धर्मेंद्र बेड़वा जी, साहिल बाजवान, मीनाक्षी और मैं। हाँ। मीनाक्षी तो शुरू से ही सांग लाइन में है। मैं जो मीनाक्षी की बात आई वो आपके साथ मतलब लाइव में जुड़ती थी, वो भी जेंडर चेंज है? नहीं, वो लड़का है। वो लड़का है? वो लड़का है, मतलब वो बस एक कैरेक्टर करता है। फीलिंग आप जैसी है या लड़कों वाली? नॉर्मल लड़का ही है वो। अच्छा। वो बस एक कैरेक्टर है, आपको पता भी नहीं लगेगा वो कब 1 मिनट में स्विच हो, 1 सेकंड में स्विच हो जाता है वो। अच्छा। वो बस एक कैरेक्टर प्ले करता है। ये बड़ा रखे हाँ, वो उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, बचपन से रामलीला कर रहा है, प्रोग्राम्स करता है। हाँ। उसके घर में खाना तो वहीं से आता है, फैमिली वाले क्यों मना करेंगे? शादी वगैरह कर रहा है? हाँ, शादी हो रखी है उसकी। बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं हुए। कब हुई शादी? आई थिंक
2-3 साल 3-4 साल हो गए, 2-3 साल हो गए आराम से। मतलब आपके दोस्त हो उसने तो मतलब पूछा कभी मतलब प्राइवेट जो बात होती है कितने दिक्कत तो नहीं कुछ मीनाक्षी इसमें? ने हाँ नहीं, मतलब हमारा चल कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने ऐसे बैठ के बात की हो। हाँ कभी नहीं। हाँ हम एक बार बिल्ले जी के शूट पे गए थे, वहां पे भी मैं उसी की गाड़ी में गई थी, वहां पे भी मैं खुद हेजिटेट थी मैं इससे क्या बात करूं। हाँ और क्योंकि मैं नई नई आई थी, हाँ और वो मेरे को उस टाइम मेरे से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरे बाल भी बड़े नहीं थे, मैं विक्स यूज करती थी। हाँ। और मेरे को फिर अब पता है क्या होता है, कोई भी इंसान होता है ना, उसको वो किसी भी लाइन, अब आपकी जर्नलिज्म की लाइन में, इंटरव्यू की लाइन में कोई बंदा आपसे 2 चीजें एक्स्ट्रा करेगा ना, आपको जेलसी होने लग जाएगी। बिल्कुल। और वही चीज मेरे साथ हुई। हाँ। तो मैं ज्यादा उसके साथ घुली मिली नहीं, बट फिर इस लाइन में आई, चीजें सीखी, कौन क्या बोल रहा है, लैंग्वेज क्या है, ये क्या है लोगों का। इस लाइन की सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों के इशारे कुछ और होते हैं, जुबान कुछ और होती है, और दिल के अंदर कुछ और होता है। इसका बात मतलब इसका पूरा उदाहरण दो आप। जैसे नजर कुछ और है बात कुछ और कर रहा है, उनके अंदर क्या होता है, एक बार उदाहरण दो आपके साथ मतलब कुछ ऐसा घटे। हाँ, बताओ वही एक मैं बार, बता रही हूँ। सच्चाई बतानी दिलता है। हुआ कुछ ये था कि हम जा रहे थे बिल्ले जी के शूट पे। हाँ जी। तो जिस टाइम हम लाइव आते थे तो उस टाइम मीनाक्षी बहुत अच्छी बनती थी मेरे साथ। और वो चीजें होते 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 बाकी, हालांकि मैंने मीनाक्षी के मुंह से कभी नहीं सुना ये चीज सच है या नहीं, बट मेरे को उसी के क्लोज फ्रेंडों ने आके मुझे बोला। और मेरी ये बहुत पता नहीं गंदी आदत है मेरी, कोई मुझे आके कुछ भी बोल देता है ना, और बहुत प्यार से बोल देता है, मैं मान लेती हूँ। बात क्लियर नहीं करते, मैं बात क्लियर नहीं करती, लेकिन और मैं उससे आगे जाके झगड़ती भी नहीं हूँ। करनी चाहिए बाकी हाँ, क्लियर करनी चाहिए। मैं उससे जाके झगड़ती भी नहीं हूँ कि भाई हाँ तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। हाँ मैं कभी नहीं झगड़ती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसने मुझे आके बोला है तो इसने उसको भी जाके बोला होगा। हाँ, और दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। हाँ, हाँ, वो चीज मुझे वैल्यूएबल नहीं लगती है कि क्लियर करना कि भाई ऐसी बकवास चीजों के लिए ना उसके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। बिल्कुल। तो उसके किसी फ्रेंड ने आगे मुझे बोला कि मीनाक्षी तेरे बारे में ऐसे बोल रही है, ये बोल रही, वो बोल रही। मैं मीनाक्षी से जब मिली तब उसका देखने का नजरिया बहुत अलग था। हाँ बट उसके बाद जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी, उसके दिल की बात सुनी, वो कुछ और था। अच्छा। और जुबान पे कुछ और रहता है ये लोगों की। फिर मतलब आपने कभी उससे बात क्लियर करी नहीं? हाँ हुई, हमारी बातें क्लियर हुई, बट उस चीज को लेके मैंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि तूने ये चीज बोली है नहीं बोली है, ये ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। मैंने बस ये बोला कि लोग तो ये भी कह रहे हैं मीनाक्षी तो ऐसा बोलती है मेरे बारे में। उसने मतलब किस वे में बोला कि क्या क्या बात बोल रही थी? मतलब यही कि इसके घर में कुछ नहीं है, ये जाट फैमिली से नहीं है, ये ऐसी है वैसी है, इसने तो कुछ देखा नहीं है, पैसे के पीछे भागती है, ये करती है वो करती है। हाँ। मतलब पर्सनल लाइफ, इवन मेरी माँ तक बहुत बात पहुंच गई थी। और मैं दुनिया में कुछ भी सहन कर सकती हूँ, माँ के बारे में नहीं सहन कर सकती। माँ से बात होती है अभी? हाँ, बहुत अच्छे तरीके फैमिली में मतलब 4 साल से नहीं गई? जाती हूँ मैं। मतलब 1-1.5-2 साल तो ऐसा था कि बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था। नंबर चेंज कर दिए मैंने, क्योंकि वो ईगो था और वो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो बिल्कुल इंसान है। बिल्कुल। तो वो चीजें टूटी, फिर समझ में आया कि आप कितना ही कुछ कमा लो, कितनी इज्जत कमा लो, कितना ही नेम फेम कुछ बन जाओ आप, पर जब तक आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है तो आपने कुछ नहीं कमाया। सच बात ये है। और दुनिया में कहीं पे भी ठोकर चले जाना, जिसको आप ये कहते हो ना हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, या हाँ ये इंसान मेरे, या ये भाई मेरे लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा रहेगा, कोई खड़ा नहीं रहता। घर वाले ही खड़े रहते हैं। बिल्कुल, घर वाले ही सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। जेंडर चेंज में खर्चा कितना आया? मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5 से 3 लाख रुपए। वो मतलब अपना जॉब करी या कुछ, या फैमिली से भी ले कुछ? नहीं, फैमिली से कुछ नहीं लिया मैंने। फैमिली से बस मैंने परमिशन ली थी। अच्छा। कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, हाँ। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है इस चीज से? हाँ। देखो कल को ये चीज है, मैंने बहुत बैठ के चीजें समझाई हैं उनको कि देखो ये चीज मैं कराना चाह रही हूँ, अब बहुत टाइम हो गया है और मेरे को आगे बढ़ना है। देन मेरी मम्मी ने एक ही चीज बोली, ठीक है तेरे को सही लग रहा है, तू रेडी है ना मेंटली? मैं कहा हाँ। ठीक है। पापा क्या कहना था? पापा का कुछ नहीं कहना, पापा से तो इंटरेक्शन है ही ना। हाँ बोला ना बोला? पापा से तो बचपन से इंटरेक्शन नहीं है मेरा। अच्छा। मेरी जो सिस्टर्स हैं, बड़ी जो 2 सिस्टर्स हैं, वो पहले लड़कों की तरह रहती थी बिल्कुल, क्योंकि वो स्पोर्ट्स करती थी। कौन सा गेम? एक तो वो गोला फेंकना जो होता है, जेवलिन वो, हाँ। और एक उसमें थी, रेस में थी, हाँ, रनिंग, 400 मीटर रनिंग में। हाँ, क्या क्या नाम है? अनीता और सोनिया। अच्छा, इंटरनेशनल है या नेशनल प्लेयर? नेशनल, स्टेट, इतना ही।
बिल्कुल। उसके बाद शादी कर दी। उसके बाद शादी कर दी, वो भी फैमिली वालों के बर्डन हो गया था, क्योंकि और जो बीच वाली सिस्टर है उसकी तो लव मैरिज हुई है। मेरी जो सिस्टर थी वो लड़कों की तरह रहती, तो ज़्यादा मेरे पे ध्यान दिया नहीं गया। हाँ। जितना भी फैमिली का ध्यान था, फोकस वो दोनों लड़कियों पे हो गया कि हाँ ये हमारा नाम रोशन करेंगी, अच्छा। ये गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। बिल्कुल। बट वो टाइम के साथ वो चीज़ें हुई नहीं, उनकी शादी कर दी। तो मेरे पापा के साथ वो बॉन्डिंग्स है ही नहीं। मैं मेरी मम्मा से ज़्यादा कनेक्ट हूँ, तो बचपन में भी मम्मी पापा की कोई भी कहा सुनी होती, मैं पापा को बोलने नहीं देती थी, मम्मी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ। मैं आपको जो कहना कहो, बस मम्मी को कुछ मत कहो। बिल्कुल। पापा को मेन ये था कि फिर दूसरा पापा मम्मी को ब्लेम कर देते हैं कि ये जो भी हुआ तुम्हारी वजह से। अच्छा। फिर मम्मी मुझे ब्लेम करते जो भी हुआ तुम्हारी वजह से। तो मम्मी का मेरा ज़्यादा बनता है, पापा के साथ कभी बनी ही नहीं मेरी, बचपन से नहीं, आज तक नहीं बनी। ये मतलब सिस्टर के पास या भाई के पास मतलब कॉल वगैरह आना जाना है? हाँ, मेरे भाई भाभी भी आते हैं यहाँ पे, मेरे चाचा ताऊ के जो लड़के हैं अच्छा। आते हैं। घर जाए कितने दिन हो गए? घर जाए मैं अभी लास्ट अब आज सुबह तो मैं सिस्टर के घर गई थी, कल शाम को गई थी मैं। उन्होंने कोई फंक्शन था, कढ़ाई कर रखी थी माता रानी की, वहाँ से मैं जस्ट सुबह ही आई हूँ। और अभी लास्ट मंथ गई थी मैं। जॉब का भी तो प्रेशर रहता, फिर मैं छुट्टियाँ नहीं ले सकती। बिल्कुल। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं जी, ज़्यादातर तो आप निकलते हो नहीं निकलते? मैं बहुत कम निकलती हूँ घर से। जो मतलब देखने का तरीका है लोगों का बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे, या मतलब जो आप मार्केट में जहाँ आप रहा हूँ, क्या लगता है? देखो, लड़कियों में एक चीज़ बोली जाती है कि सिक्स सेंस होती है। उसके ऊपर लड़की की तरफ कोई नज़र उठेगी ना, उसे समझ में आएगा ये बंदे ने कैसे देखा। ये सिंपल सी चीज़ है। आप मुझे ऐसे भी टच करोगे, मुझे समझ में आएगा आपने क्यों किया, किस लिए किया। हाँ। और मैं तरीका क्या था। और मुझे मैं इन चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। अगर आप मेरे को बैठ के आराम से बैठे, आपने 2 मिनट तक मुझे देखा, 2 सेकंड तक, 3 सेकंड, और आपने मेरे को स्माइल पास कर दी, मैं सोचने लग जाऊँगी। मैं बहुत सोचती हूँ। अच्छा। मैं बहुत सोचने लग जाऊँ, शायद मैं आपको गालियाँ देने लग जाऊँ, इतना सोचती हूँ मैं। अच्छा। और मैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चक्कर में मैं बहुत इग्नोर भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुस्से का पता है। और दूसरा, दुनिया का नज़रिया तो आपको पता है ही नहीं। सुंदर चीज़ों को तो हर कोई देखता है। बिल्कुल। मतलब जैसे मार्केट में जाओ कभी, मतलब जैसे मतलब किन्नरों को बोलते हैं छक्का गे वगैरह, ये सुनने मिला कभी? बहुत बार। अब तक सुनती हूँ मैं। क्या जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं मार्केट से जा रही हूँ या आ रही हूँ, हालांकि मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, शूट से आ रही हूँ तो मैं वैसे बस से ही ट्रैवल करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा लगता है। चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, कि लोगों का नजरिया सुनने को मिलता है कि एक्चुअल में मैं जो चीज़ें कर रही हूँ, एक तो फेमस, ऊपर से इतने फॉलोअर्स, ऊपर से बाबा पेले के साथ वीडियोस बना रही हूँ, यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ। तो वहां से मेरे को लोगों का नजरिया देखने को मिलता है कि एक्चुअल में चीजें चल क्या रही है, क्या सब चीजें पहले जैसे या कुछ बदला भी है। और मैं अपनी चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस होती हूँ, तो वहाँ पे कई बार ऐसा कमेंट पास कर देते हैं पीछे से, अगर मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, यूके गया, यूके जुगाड़ गया, यूके सौदा गया, ऐसे इतना लंबा, इतना ठंडा, ऐसा कुछ भी कमेंट पास करते हैं, फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। कोई भी करे, माइंड में आवा किसी का भी अगर मतलब ऐसी फीलिंग है, बॉडी पे जो मतलब बॉयज की बॉडी पे बाल होते हैं जी, आपकी पे मतलब ऐसा कुछ था या? हाँ, बहुत। वो मतलब मेडिसिन के दौरान सब मैं वही तो कह रही हूँ, बायोलॉजिकली लड़का ही होता है वो। हाँ, ठीक है। फीलिंग्स अलग चीजें होती हैं, आप फीलिंग्स को नहीं बदल सकते हो। माइंड सेट आपका 1 मिनट में कुछ देर के लिए चेंज हो जाएगा, बट जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स ही रहेंगी। बिल्कुल। और वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है, जैसे भूखे को खाना खाना जरूरी है, वैसे ट्रांस को ट्रांस बन के रहना बहुत जरूरी है, वरना वो मर जाएगा। किस किस चीज का ऑपरेशन होता है? नोज सर्जरी भी होती है, फेस अपलिफ्ट भी होता है, फिलर्स होते हैं, बोटॉक्स होते हैं, बट सर्जरी होती है, लेपोसेक्शंस होता है, ब्रेस्ट सर्जरी होती है, लेजर्स होती हैं, आईब्रो अपलिफ्ट होती है, हेयर की सर्जरीज होती है, मतलब पीआरपी और वो जो भी होता है बढ़ाने के लिए। हाँ, जैसे जो हेयर लाइन होता है वो यहाँ से वो लड़कों की तरह होता है, हाँ, बट यहाँ से जो हेयर पूरा गोल बनाने के लिए ना, वो वहाँ पे वो जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो भी होता है। बहुत सारी सर्जरीज होती है, बहुत सारी। पेन वगैरह या कुछ इसमें? बहुत ज्यादा। अच्छा। आपकी उंगली कट जाए, आपको दर्द नहीं होगा? नहीं, मतलब जैसे मतलब एक अपना जुनून हो रहा, मंत्री बनना चाहिए मेरा, तो मेरी जान चली जाओ। उस टाइम ना मैं एक चीज बताती हूँ, कितना ही बच्चा, कितना ही ट्रांस हो, कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, वो टांग ऐसे उठा देते हैं और फिर वो इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में, तब ऐसा होता है उठ के भाग,
अच्छा, उठ के भाग। उस टाइम पे मतलब वो था कुछ नहीं, जेंडर चेंज कराना मेरे जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी तब तक तो था कि हाँ यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी, अब तो बहुत पूरी खुशी थी उस टाइम, तो उस टाइम पूरी खुशी थी। बट जब वहां गई, वहां लेटी, और फिर समझ में आया कि अभी 3-4 महीने के लिए तो पड़ा रहना है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, शायद मेरा चीजें देखने का नजरिया जो अब है, जो मैं अब इग्नोर कर देती हूँ, वो तब नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो तब मन करता है कि कितना दर्द होगा, क्या होगा, तब उठ के भागने का मन करता है। आवाज आपकी पहले ही ऐसी थी या मतलब बाद में चेंज? नहीं, शुरू से ऐसे है। शुरू से आवाज? हाँ, आवाज का भी ऑपरेशन होता है वैसे, बता दूं मैं आपको। हाँ, मैं तभी पूछ रहा हूँ। नहीं, आवाज मेरी शुरू से ही ऐसी है। बिल्कुल, मैं अपनी आवाज से बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल, हाँ, होना भी चाहिए। अपना तो अच्छा किसी ने नहीं समझो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपनी बॉडी है, सुंदर अपन है, अपने तो सुंदर किसी ने, मैं जो मतलब भगवान ने भी ना मानो, ये नहीं बोल रहे मैं भगवान तो। हाँ, वो बात आपकी सही है। ये आपका नहीं, ये लगता कि मेरे से क्यूट कोई नहीं है, लगता होगा? नहीं लगता कभी नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं दुनिया में बाहर निकलती हूँ तो बहुत सारे चेहरे देखने को मिलते हैं। हाँ, और मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ, एक एक चीज नोटिस करती हूँ मैं इंसानों में। अच्छा, कोई लड़की जा रही है तो उसने हेयर कर्ल्स कराए हैं, वो क्यों कराए होंगे, इसका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, मैं हर एक चीज एक्सप्लोर करती फिर वो चीजें मैं अपनी लाइफ में एंटर करवाती हूँ कि हाँ मुझे भी ये करना है। किस हीरोइन की कॉपी करते हो? मैं किस हीरोइन, कौन सी हीरोइन अच्छी लगती है? मेरे को रेखा बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, आज के टाइम में? आज के टाइम में हाँ, मृणाल ठाकुर, दीप्ति ढीमरा, वो जो भी हैं, हाँ, वो, और कृति सनोन, सुशांत देविकर। अच्छा, एक्चुअली शी इज ट्रांस राइट नाउ। हरियाणवी मॉडल उनकी कौन सी अच्छी लगती है? हरियाणी कॉमेडी इंडस्ट्री की बताऊं या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री? मॉडलिंग की बता दो, कॉमेडी की। मॉडलिंग इंडस्ट्री फिजा चौधरी, प्रांजल दहिया, सपना चौधरी तो बेस्ट है, वो उसका उनका तो नाम ही नहीं है कहीं पे, वो तो ये लगा लो हरियाणवी इंडस्ट्री यानी सपना चौधरी, ऐसा। बिल्कुल। और कॉमेडी में हमारे ममता शर्मा रामू जी है जो, वो, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा कॉपी करती हूँ। हाँ जी, बहुत ज्यादा। और हाँ, मेन वही है। जेंडर चेंज कराया, चाहे 3-4 मंथ लगे, वो कहाँ टाइम गुजारा? घर पे या यहीं आगे थे? हाँ, सीधा चेंज करवाते यहीं? वहाँ पे हफ्ता 10 दिन मुझे रखा हॉस्पिटल में। हाँ, पता है मैं इतनी एक्साइटेड हुई, मैं रिकवरी बहुत जल्दी कर गई, बहुत जल्दी, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी ये चीज बोली मुझे कि बहुत लाइक रेयर चांस होता है, 100% में से 0.01% चांस होता है कोई इतनी जल्दी रिकवरी कर जाए, पर मैं बहुत जल्दी रिकवरी, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उससे अगले दिन मैं उठ के चलने लग गई थी। अच्छा, हाँ, मतलब नॉर्मली चलने लग गई थी मैं, हल्का फुल्का खाना शुरू कर दिया था मैंने, बट इतना भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं जब 15 दिन की, तब मैं वृंदावन घूम रही थी। अच्छा, होली के टाइम पे। ओके। वो 52 गज का दामन पहन के, बल्कि वजन नहीं उठाना होता उसमें, ऑपरेशन के, बट मैं वो कर रही थी वहाँ पे। बिल्कुल। बट ये था कि केयर खुद ही की थी मैंने, खुद की। वैसे लोग मिलने आते थे बट ऐसा नहीं था। साथ में कोई नहीं है फैमिली वाला? अकेले? मेरी दिल्ली की एक फ्रेंड थी, हाँ। वो भी उसकी कोई एक फ्रेंड थी, और उसको मैं जानती तक नहीं थी, वो थी बस। कितने दिन? वही 10-15, 7-8-10 दिन, वो जो खाना पीना मतलब जो भी, हाँ, वो उसने किया था उस टाइम पे। ओके। वहाँ से आने के बाद सब मैंने खुद ही कर लिया। जो मतलब आप जेंडर चेंज करवाने गए, ऑपरेशन करवाने गए, साथ में था कोई फैमिली मेंबर? फैमिली मेंबर कोई नहीं। कौन था उस टाइम? शायद वही फ्रेंड थी। वही थी। उस फ्रेंड से दोस्ती कैसे हुई? मेरी एक फ्रेंड है शनाया। हाँ, ओके, दिस इज गुड पार्ट। मेरी जो फ्रेंड है शनाया, वो बहुत लाइक हमारी कभी बात नहीं होती है। हाँ, हमारे लाइक ऐसा होता है महीने में 6 महीने के बाद बात हो गई तो हो गई, वरना हम किसी फंक्शन पे ही मिलते हैं, जैसे राधाष्टमी पे वृंदावन मिल गए, होली पे वृंदावन मिल गए, या कहीं बाहर किसी क्लब पार्टी में मिल गए, ऐसा। हाँ, तो जिस दिन मैं ऑपरेशन कराने गई थी, उससे एक दिन पहले ऐसे ही उसका कॉल आ गया, वो रोहतक आई हुई थी। कहाँ पे? ऐसा, मतलब मैं तो रूम पे, बोले चल मैं आ रही हूँ, आ जा। फिर हमने बैठ के ड्रिंक करी। सबसे पहले ड्रिंक करते हो? नहीं, बहुत, जो फ्रूट बियर होती है ना वो, हाँ, वो मैं आई थिंक अल्कोहल में नहीं मानते मैं उसे, बहुत कम थी वो।
तो हमने एक बॉटल में से दोनों ने शेयर किया। फिर मैंने उसे चीजें बताई, देख मैं कल ऐसे कराने जा रही हूँ और ये चीजें है। बोली अच्छा क्या तेरे को किस चीज की जरूरत है? मैं देख रोहतक से मैं किसी को नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बंदे से बात की है, एक फ्रेंड थी जिया। अगर वो टाइम पे मेरे को पहले से ही ना, मेरे साथ कुछ गलत होना होता है ना, टचवुड मेरे को पहले से सेंस आने लग जाते हैं, फीलिंग आने लग जाती है, ये मना तो नहीं, मना करेगी, ऐसा सोचने लग जाती हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला मैं जिया मना कर सकते, बोली कोई नहीं तो टेंशन ना ले, तू आ दिल्ली और मेरे को कॉल करियो, मैं बंदा भेज दूंगी, कोई भी जो भी होगा मैं भेजूंगी, चाहे मैं खुद आऊँ। मैं कहा ठीक है। बोली वैसे बाकी कल की मेरी ड्यूटी है, बट मैं तेरे लिए हमेशा हाजिर। मैं ठीक है। तो मैं यहाँ से 10-11 बजे निकली थी दिन में। मैंने कॉल किया, बोली ठीक है आगे तेरे को चिली मिलेगी। मैं कहा ठीक है। चिली उसकी फ्रेंड थी, तो मैंने कहा ठीक है। हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। वो मुझे बाय द वे वो मुझे जानती थी मेरी वीडियोस की वजह से। अच्छा। फिर हमने वो 7-8-10 दिन हमने साथ में स्पेंड किया, तो हम बहुत अच्छे और दोस्त बन गए। बिल्कुल। अब मतलब हरियाणवी कॉमेडी भी करते हो, सबसे बेस्ट कॉमेडी किसकी लगती है? काम करना किसके साथ अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा हमारे बाबा बेले जी के साथ ही, और दूसरा मनीता रंगा। अच्छा जी। जैसे लड़कियां मॉडल हरियाणवी में, वो भी जलती है आपसे? बहुत। इसका क्या कारण है? यही रीजन है कि मेरे को जो चीजें ठीक नहीं लग रही हैं तो मैं मुंह पे बोल दूंगी। अब अगर कोई भी मॉडल है और वो मेरे सामने चीजें कुछ ज्यादा ओवर कर रही हैं, खासकर अच्छा अगर ये बॉटल रखे हैं यहाँ पे और उससे पानी पिया और ये बॉटल इसने उठा के खुले ढक्कन छोड़ दिया, अब इस बॉटल में से कोई और भी पानी पी सकता है, मैं खुद भी पी सकती हूँ। अगर मैंने उसे टोक दिया तो उस चीज को लेके चिढ़ने लग जाएंगी, जेलस इस चीज से लेके कि मैं बहुत ज्यादा, मेरा सूटों को लेके कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, एक्टिंग में बहुत अच्छी कर लेती हूँ। हाँ। और दूसरा जिस भी सेट पे जाती हूँ मैं, तो वहां पे मेरा उनके साथ कनेक्शन ऐसा हो जाता है कि मैं डायरेक्टर वाला काम करने लग जाती हूँ। आप ये सीन ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। आप मनीता रंगा का तो यहाँ पे वो काम होता है, मैं इकट्ठा एक हफ्ते के लिए शूट के लिए जाती हूँ मनीता रंगा के सेट पे, तो मेरे को 3 दिन तो वो डायरेक्टर ही बना देती है कि दीदी ये स्टोरी है, ये हेडलाइन है, ये टाइटल है, स्टोरी का ये सारा है, अब आप देख लेना। मैं ठीक है तुम बैठे मैं करवा दूंगी। तो उस चीज से डर जाते कि भाई हम किसी और के चैनल पे आए हैं, जलने लग जाते तो ये हम पे क्यों रूल कर रही है। वो तो मेरा काम है तो मैं करती हूँ, उसी के पैसे मिलते हैं मुझे। बिल्कुल। कमेंट आए, कमेंट को देख के मतलब इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलर हो, कभी कमेंट आया चक्का बहुत बहुत आता है, किसी को रिप्लाई देते हो? नहीं, मैं बस कमेंट लाइक करती हूँ हर बंदे का। अच्छा। कितने जो माँ बहन की गालियां देता है उनको डिलीट कर देती हूँ, बाकी जैसे थोड़ा वल्गर रेट पूछते हैं, कुछ भी है, कुछ भी कमेंट है, मैं हर कमेंट का लाइक करती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो पॉजिटिव, सबसे पहले नेगेटिव कमेंट्स वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप कमेंट करते हो, क्योंकि बंदा यार इतनी बिजी लाइफ है, हर इंसान की बिजी लाइफ है। हाँ। कोई इतना फ्री नहीं है, बट फिर भी बंदा 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम निकाल के वहाँ गाली देने आता है और उसका मन खुश होता है। आई एम सो ओके विद दैट। भाई तू खुश है ना, कम से कम हमारे लिए टाइम तो निकाला। अच्छा या बुरा, उसने देखा ना। हाँ। उसने पूरी रील देखी। हाँ जी। वो मेरे व्यू दिखाता है कि 100K व्यू उन बंदों ने देखा, चाहे गंदा देखा पर देखा। हाँ। वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं कमेंट लाइक करते हूँ। सोशल मीडिया से कितने पैसे कमा लिए? बिल्कुल। कैसे काउंट्स बताओ, क्या बताओ? मतलब बता दो आज तक का कितना टाइम हो गया और क्या क्या है, गाड़ी बंगला क्या क्या? गाड़ी बंगला नहीं है, एक फ्लैट लिया मैंने। हाँ। एक स्कूटी निकल आई थी, कुछ ज्वेलरीज बनवाई हैं, एक आईफोन खरीदा 16। अच्छा, ये क्या सपना है? अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, लाइक बहुत और आगे जाना है। गाड़ी का सपना रह रहा है? एक तो गाड़ी, घर लेना है। घर तो ले लिया, ये तो फ्लैट है ना, घर लेना अभी फैमिली वालों को भी तो देना है कि हाँ लो तुम्हारे लिए घर है। ओके। ऐसा मतलब मैनिफेस्टिंग करती हूँ मैं हमेशा कि मैं उस जगह पे जाऊँ कि जहाँ पे मुझे सब मेरे जेंडर को लेके नहीं, मेरे नाम को लेके पहचाने कि हाँ ये। बिल्कुल। आजकल गंदी सोच है, गंदा माइंड है, बहुत गंदी आंखें होगी। ऑफर आए है मतलब कैसे तू ऐसा कर ले मेरे साथ, मैं ये कर दूंगा, डायरेक्टर एक्टर। रिक्वेस्ट खोल के दे दूंगी कमेंट सेक्शन। बताओ मतलब क्या क्या, मतलब जैसे कोई मैं वही बता रही हूं, सॉन्ग को ऑफर आ गया आपके पास
कि मतलब तने ऐसा ऐसा करने पड़ेगा या कुछ बताओ एक बार खुल बहुत के। बार स्टार्टिंग में जब लाइव आते थे ना, उस टाइम क्या होता था कि जो सिंगर्स होते हैं, हमारी लाइव बहुत अच्छी चलती थी, आपको भी पता है, 10,000 लोग, उससे 12-12 13,000 लोग, लाइव 14,000 लोग देखते थे। इतना किसी सेलिब्रिटी, हरियाणा में किसी सेलिब्रिटी का और नहीं आपकी उस टाइम यूट्यूब पर भी लाखों मिलियन व्यूज बहुत आते थे ज्यादा। जो तो वहां पे डालते थे। क्या होता था कि जो आर्टिस्ट होते थे वो अपने सॉन्ग प्रमोशन करवाने के लिए आते थे कि हमें लाइव में ऐड कर लो, सना या मीनाक्षी हमारे गाने पे परफॉर्म कर दे, वो गाना हिट हो जाएगा। ऐसा जो विलेन रहते गाना नहीं है नरेंद्र भगाना का, गाना आए हुए 10-15 मिनट हुई थी, मैं जींद थी उस टाइम पे। सिंटा का फोन आया कि ऐसे ऐसे गाने की प्रमोशन करनी है। सबसे पहले उस गाने पे डांस मैंने किया था, तो उसके बाद वो गाना चढ़ गया, बहुत ज्यादा चढ़ा। मैं ऐसे नहीं कहती मेरी वजह से, वो चढ़ना भी था, पता नहीं उनका प्रमोशन लगा, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो मतलब इतने ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बोला कि मैडम आपके साथ काम करना है, आपको मॉडल लेंगे। मैं कहा ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना कैपेबल समझा, मीन्स अ लॉट फॉर मी। मैं भी फिर बहुत थैंक यू करूँ, क्योंकि फिर बोला कि अच्छा क्या कुछ चार्जेस हैं, ये वो, कहाँ से आओगे, क्या करोगे, क्या ड्रेस कोड है। मगर सर बेसिकली आई एम ट्रांस, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना। उस टाइम नहीं था मेरे लिए, अब तो मैं बहुत ओपनली बहुत वाइल्ड चीजें करती हूँ, बोल्ड चीजें करती हूँ। तो बोला अच्छा आप ट्रांस हो? मैं कहा हाँ जी मैं ट्रांस हूँ। अच्छा फिर तो ना कभी कोई भक्ति सॉन्ग आएगा ना तब आपको ले लेंगे, बाकी एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको काम करना तो आप आ जाना। किसका कहना था ये? यार नाम नहीं, मैं नाम नहीं लूंगी, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, बिल्कुल उनका नाम नहीं लूंगी। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद एक और ऑफर आया था मुझे सॉन्ग का। उन्होंने डायरेक्टली मुझे ये बोला कि ऐसे ऐसे ताली बजानी है, और मेरे को बहुत सख्त नफरत होती है ताली बजाने से, क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों बजाऊंगी। तो ताली बजानी, ये बजानी। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि अच्छा अब आप में एटीट्यूड आ गया है, अब आप काम को ऐसे देखने लग गए हैं, कल को आपको काम भी नहीं मिलेगा। मैं कहा भाई साहब मेरे को काम ना ही मिले वही बेटर है। हाँ जी, मेरे को काम ना ही मिले वही बेटर है। और ऐसे ऑफर तो भरे पड़े हैं, मैसेज हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बंदे का मैसेज, 5,000 10,000। मैं कहा भैया बख्शो मुझे, नाइट के लिए, अच्छा मिलने के लिए। इवन ऐसा भी हुआ है कि मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे एनजीओ में आती थी, तो एक बंदा था गोहाना से, एक बंदा था। हाँ। तो उस बंदे ने उस बंदे का मैंने इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। वो 2023 से मेरे हर स्टोरी पे रिप्लाई, हर गुड मॉर्निंग गुड नाइट, मतलब कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो मैसेज, बट हर में मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। उसने मेरे को चीजें बताई कि तुम्हारे रोहतक से 2-3 उन्होंने नाम बताया कि ये फ्रेंड्स हैं आपके। मैं कहा हाँ जी। बोले तुमसे मिलवाने के लिए उनको मैं कम से कम 50-60 हज़ार रुपए दे चुका हूँ। अच्छा, कि सना से मिलवा दो। वो कहते वो तो 10,000 लेगी, वो तो 5,000 लेगी, वो तो ये और सिर्फ नॉर्मली मिलने के लिए हाय हेलो बस इतना। बोले इतने पैसे दे चुका हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा उन फ्रेंड लोगों से, बोले नहीं ऐसा ऐसा। फिर मैंने उनको बहुत गुस्सा किया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं ऐसी चीज़ें। वो मैंने इंटरव्यू देखा था कि डायरेक्टर ने ऐसे ऐसे कि कॉम्प्रोमाइज मतलब वो करना। हाँ? वो बताओ। एक डायरेक्टर थे सपना चौधरी मैम की, उन्होंने जहाँ मैंने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, मैं सच बताती हूँ उस टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं थी इंडस्ट्री में। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि सपना चौधरी के जितने भी सॉन्ग है, जितने भी हिट सॉन्ग गए हैं, मैं वो डायरेक्ट करता हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई। हाँ। मैं बड़ी खुश थी कि भाई एक तो मेरी आइडियल, दूसरा इतनी फेमस, तीसरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, काम मिलेगा। हाँ। और अभी तक तो इतना है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, कॉमेडी वीडियोस ही करती हूँ, आज तक गाना भी नहीं आया है मेरा। और मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती आजकल के जिनके इतनी मेहनत भी नहीं हो रही है, उनको मॉडल उठा के मॉडल बना दे रहे हैं। हाँ। 1-2 वीडियो वायरल होगी तो उठा के मॉडल बना दिया। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, मैं 3-4 साल से काम कर रही हूँ, मैं कहाँ दिख रही हूँ। उसके पीछे कुछ वजह लगता है कि भाई गलती यूज वगैरह, वो सबसे बड़ी लगती मेरे को। वो मैं आपको बताऊंगी। जो तो फिर वो डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसे ऐसे गाने हैं। मैं कहा अच्छा, और आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आप अपना पेमेंट बताओ, अपना बजट बताओ, ये वो। मैं कहा सर, अब मुझे पता नहीं था। मैं कहा सर आप कितना दोगे? मेरी खास आदत है, जब मेरे को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता ना, पेमेंट पूछ लेते हैं, मैं उस सामने बोलूँगा सर आप कितना दोगे? वह अच्छा ये वो। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि हम इतने से इतना पे कर देंगे। मैं कहा ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर, बोला आपके कुछ फोटोज सेंड कर दो। मैंने फोटोज सेंड कर दी जो नॉर्मल थी मेरी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा सुनो, ये कॉम्प्रोमाइज का मतलब पता है? अब पता तो मेरे को सब चीजें थी, बट मैं अपनी उसमें कि हाँ मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ क्या चाह रहा है। तो मैंने उससे बोला कि भाई क्या मतलब? बोला ऐसे ऐसे ना
आपको काम मिल जाएगा, पर आपको ना 1 नाइट स्टैंड करना पड़ेगा मेरे साथ। बोला उसके बाद हमारा एक मैनेजर है, उसके साथ बोला फिर आपको काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, काम तो ये चीजें 3-4 दिन तक चली, बहुत तगड़ी भयंकर चली। बंदा खूब फ्लर्ट कर रहा है, खूब फोटोज भेज रहा है, न्यूड फोटोज भेज रहा है अपनी, अच्छा जेनेटिकल पार्ट्स की फोटो भेज रहा है जिसका मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा ये मजा आएगा, पैसे बताओ कितने चाहिए, फेमस हो जाओगी, ये हो जाओगी, वो हो जाओगी। मैं किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लेना चाहती, बट कोई कॉम्प्रोमाइज करके अगर जितना जल्दी चढ़ा है ना वो उतना जल्दी नीचे नहीं आया। हाँ। और जो बंदा हल्के 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 सीढ़ियाँ चढ़ा वो बहुत लंबा चला है। सपना मैम हो गई हैं, मासूम शर्मा सर हो गए हैं, बहुत लंबे चले हैं। बिल्कुल। तो वो डायरेक्टर्स वाला सीन ये था। अब दूसरा जो मैंने अभी बोला कि ये जो आजकल के लड़कियों को उठा के मॉडल बना देते हैं, लड़कों को उठा के मॉडल, उनके गाने आ जाते हैं, हम कहाँ दिख रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जो हमारी हरियाणवी कॉमेडी इंडस्ट्री है या हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री है, वो जो ट्रांस कम्युनिटी को लेके उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ कॉमेडी तक ही है। ट्रांस को हम काम क्यों दें, इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, मासूम शर्मा सर के इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, मुझे पता है मैं उन गानों में काम कर सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, बहुत बोल्ड तरीके से कर सकती हूँ और शायद ही कोई लड़की कर सकती है। बस मेरे को वहाँ का वो सपोर्ट चाहिए, मेरे को वो स्टेज दे दो तो मैं करके दिखा दूँ, इतनी गारंटी मैं देती हूँ। वो किस लिए नहीं करते हैं भाई, ट्रांस के साथ गाना आ रहा है, कल को लोग क्या कहेंगे, गाना चलेगा नहीं, गाना ही, अरे चलेगा तब तो और ज्यादा लोग देखेंगे। हाँ। तब तो और ज्यादा लोग देखेंगे क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी कुछ अलग होगा। हाँ। लड़कियों के साथ तो बहुत सारे गाने आ गए, कुछ अलग होगा। आप सोशल मीडिया खोलिए, आपका इंस्टाग्राम, वहां पे ना आप किसी भी ट्रांस कम्युनिटी को लेकर रोस्ट कर दीजिए, वो वीडियो जाएगी, बिल्कुल बहुत जाएगी वो वीडियो, बिल्कुल। मेरी 3-4 कॉमेडी वीडियो है बाबा पहले के साथ जहाँ पे मैंने रोस्ट किया हुआ है, एक छोटे से हमारे सनम जी उनको भी, बाबा पेले जो जी को भी, और बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स डाल रखे हैं, वीडियोस भी बना के डाल, जहाँ मैंने रोस्ट किया हुआ, वो मिलियन में गई हुई है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग दिखते ही हुई हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो मेन जो ये माइंड सेट है उनका बस इतना लगता है कि हाँ यूट्यूब कॉमेडी वीडियो तक ही सीमित है, वही काफी है, बिल्कुल। वो आगे नहीं बढ़ना देना चाहते और सच में नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। सॉन्ग किसके सुनने अच्छे लगते हैं? सबसे ज्यादा मेरे जो फेवरेट है, हाँ। मेरे क्रश है एक अमन जाजी, हाँ। उस बंदे की हाइट मेरे को बहुत अच्छी लगती है, हाँ। स्माइल बहुत अच्छी लगती है, हाँ। राज मावर जी, वो तो अलग ही बंदा, मेरा जी लग गया सब आप, हाँ। कितने अभी रिसेंटली गाना है मेरा कसम, हाँ। और जी जी क्या बोलना है तेरा मेरे तो जी भर गया के, सैड सॉन्ग तो राज मावर के बहुत गजब है, हाँ। मासूम शर्मा, मासूम शर्मा को मैं बहुत कम सुनती हूँ, बट सुनते हैं ऐसा नहीं है, बहुत उनकी रागनियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सोमवीर कथरवाल तो वो ऑलवेज ही इज डिवाइन, एक्चुअली ही इज डिवाइन, बहुत प्यारे है वो। सोमवीर कथरवाल की तो कोई बराबरी नहीं है इंडस्ट्री में, बिल्कुल ऐसा है। तो मेन तो मेल सिंगर्स में ही है। डांडा नहीं, क्या कारण आजकल तबाही मचाई हुई है? देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। ढांडा न्योली वाला मैं ऐसे नहीं बोलती कि मेरे को अच्छे नहीं लगते, बट जैसा वो म्यूजिक करते हैं मुझे वो पसंद नहीं। उसके मतलब इंडस्ट्री से थोड़ा अटके करे उसने, अच्छा। हाँ, काफी मतलब कम टाइम मेहनत बहुत ज्यादा कर रखी है उसने, जो बैकग्राउंड से उठे है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है, एंड हेड्स ऑफ हिम कि वो मेहनत कर रहे हैं, एंड ब्रो गॉड ब्लेस यू, आप बहुत आगे जाओगे, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करोगे, बट जो वो म्यूजिक करता है मुझे वैसा म्यूजिक पसंद नहीं है। क्या कारण है इसका? पता नहीं, मैं शुरू से सॉफ्ट म्यूजिक, कोई भी सॉन्ग नहीं सुना डांडा का आज तक? पर्सनली कोई नहीं उठा के सुना है। अच्छा, ऐसे रील्स आ गई ना, तो जैसे सॉन्ग वॉन्ग डालने के लिए तो रील पे, कभी रील यूज की है? रील सॉन्ग यूज, हाँ 1-2 मिल जाएंगे ऐसे ही, जो सॉन्ग की वो ट्रेंडिंग में चला हुआ है, हाँ। तो उठा के डाल दिया ऐसा बस, बट पर्सनली कभी उठा के उनके गाने सुने नहीं मैंने, कभी भी नहीं। मैं गिरा हुआ बंदा नीचे बोली, कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना मैंने, बिल्कुल। अमित धुल, ढांडा न्योली वाला, मोहित शर्मा, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनके नाम अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट कभी मैंने पर्सनली खोल के उनको सुना नहीं। सपना किसके साथ काम करने का? सपना है सपना मैम के साथ काम करने का, हाँ। अमन राजगिल के साथ काम करने का, हाँ। अमन जाजी के साथ काम करने का, बस ही 3 एक्टर। राज मावर जी के साथ। लिखाई किसकी अच्छी लगती है? राज मावर।
राजमावर तो और मतलब गाता है। राकेश माजरिया। हाँ, जो मासूम को देगा। राकेश माजरिया मुकेश दत्त जी अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। लड़कियों में कौन अच्छी लगती है सिंगर? आशु ट्विंकल। अभी रिसेंटली एक नई लड़की आई है, अंशु नाम है शायद उनका। हाँ। वो और हीर शर्मा, बिल्कुल। उनका गाना है आई एम नॉट इजी, वो वाला गाना है उनका, हीर शर्मा का वो। हाँ। और सुशीला ठाकुर लाइव आते थे जी। कैसे, मतलब कुकर संपर्क कोई बिल्ला और तर, मतलब भाई लाइव में हम डांस दिखावांगे। हाँ, वो हुआ ये था कि जो साहिल बाजवान है वो एक फोक हरियाणवी डांस आर्टिस्ट है। हाँ। और वो टिकटॉक पे वीडियोस डालते थे और मैं उनको टिकटॉक टाइम से फॉलो करती थी। तो उनके पास सोर्स थे कि वो वीडियो डालते थे, उनकी चल जाती थी। मेरे पास वैसा फोन नहीं था, सोर्स नहीं था, तो मेरी वीडियोस नहीं चलती थी। तो मेरे को था कि मेरे को ना उनसे मिलना है। हाँ। तो मैं उस टाइम मेकअप करके वीडियोस डालती थी। तो साहिल बाजवान को मैंने फॉलो कर रखा था। अच्छा, साहिल बाजवान और सत्ते जी जो वो एक दूसरे को जानते हैं, किसी ऑडिशन के थ्रू जानते थे। तो साहिल बाजवान उनके साथ लाइव आए हुए थे। मैंने कमेंट डाल दिया कि मेरे को भी डांस करके दिखाना है। मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं सत्ते को जानती थी, धर्मेंद्र बेड़वा को जानती थी, सेंटे को जानती थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को साहिल बाजवान को देखना था। हाँ। मैं साहिल बाजवान के साथ बात करना चाहती थी, बस इतना था। तो उन्होंने क्या किया, धर्मेंद्र बेड़वा जी को हटा के मेरे को ऐड कर लिया और मैंने डांस कर दिया। उस टाइम मेरी आईडी सनम मेकओवर के नाम से थी। अच्छा। मेरा नाम सनम था। अच्छा। सनम मेकओवर के नाम से आईडी थी। हाँ। लोगों ने बोल दिया फिर सपना चौधरी का डांस ऐसा वैसा ये वो बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक दिन डांस किया, उस दिन फॉलोअर्स 300-600 फॉलोवर बढ़ गए आपके। लाइव में कितनी ऑडियंस जुड़ गई जब आपने पहली बार डांस किया? पहली बार किया था उस दिन 400-500 व्यूअर्स थे आराम से। तो देख लो 300-400 बंदों ने तो फॉलो किया था मुझे। तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर से साहिल बाजवान लाइव, मैंने फिर से कमेंट कर दिया, फिर सिंटे के साथ बातें होने लगी, मेरी सत्ते जी के साथ बातें होने लगी। फिर हम स्क्रिप्टेड लाइव चलाने लग गए डबल मीनिंग की। फिर वो चलते मतलब ऐसा भी था दिन के हम मेरे 2-2 3-3 हजार फॉलोवर आते थे। अच्छा जी। ओके, मुलाकात कब हुई मतलब लाइव के बाद? सत्ते जी से मैं आज तक नहीं मिले हूँ कभी मतलब कॉमेडी का जैसे मतलब पॉपुलर है, आया कोई ऑफर? सत्य जी का खुद आया था 2 बार। एक बार तो उनके ही प्रोडक्शन से आया था। उस टाइम मैं घर पे रहती थी और मेरा पहला शूट उस टाइम उनके साथ होने वाला था। बट उस टाइम पता नहीं जाट आंदोलन चल रहा था, क्या चल रहा था, उस वजह से कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर एक और शूट हुआ था हमारा सुपर टोन डिजिटल वालों की तरफ से। मेरे को ऑफर आया था कि मेरा शूट था 2-3 दिन का कॉमेडी वीडियो का, वहाँ सत्य जी भी थे। तो उन्होंने मेरे को सनसिटी सेक्टर 34 में बुलाया था। मैं रात को चली गई ऑटो में बैठ के और पीछे मेरे को 2-3 बाइक वाले गाड़ी वाले लग गए मेरे पीछे। मैं डर गई वहां पे जाके। अब मैं लोकेशन पे पहुंच के बार बार कॉल कर रही हूँ, कोई आ जाओ बाहर, कौन सा घर है बता दो। बार कॉल कर रही हूँ, कोई बाहर नहीं आया, किसी ने फोन नहीं उठाया। और वहां पे फिर वो बाइक वाले वो लड़के चक्कर काट रहे थे, मैं डर गई, मैं वहां से वापस भाग आई। अच्छा। तो वो टाइम था, उस टाइम भी सत्य जी के मेरे साथ शूट था, बट वो भी ऐसे निकल गया। भगवान चाहता ही नहीं मैं उसके साथ। बाद में बात हुई फिर सत्ता तक ऐसे हाँ, हो गया था? बात हुई मेरी। एक नरेंद्र तिगड़ानिया जी करके उस सुपर टोन के डायरेक्टर थे। तो मैंने उनको बताया सर आपकी वजह से ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। क्योंकि उस टाइम वो चीज ऐसे हो गई थी, अगर मैं वहां खड़ी रहती तो कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो सकता था। मैं प्रीटी मच श्योर हूँ। और मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डरती हूँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज्यादा डरती हूँ। क्योंकि एक तो मैं अकेली रहती हूँ, दूसरा फैमिली वाले बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे। तो अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो गया मेरे साथ तो वो पहले दूसरे को तो देखेंगे नहीं, मेरे को ही जान से मार देंगे। ऐसा तो उस टाइम फिर सत्य जी को मैंने मैसेज भी किया स्पेशली। मैं वहां से निकल के फिर मैं अपने रूम पे आके मैंने स्विच ऑफ करके मैं सो गई। क्योंकि मेरे को फिर मैं टेंशन में हो गई, मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ, पैनिक अटैक्स आने लग गए। मैंने फिर सत्य जी को टेक्स्ट किया इंस्टाग्राम पे, ये चीज़ हुई, ऐसा हुआ, आप थे क्या वहाँ पे? सर आपका नाम लेके मेरे को बोला गया कि सत्य जी भी हैं, ये भी हैं, मेरे को तो फ्रॉड लगा, ऐसा हुआ, ये नंबर है। मैं सारी डिटेल डाल दी उनके पास। फिर क्या बोले वो? फिर सुबह मेरे पास फोन आया सत्य जी का। अच्छा। कि वो रियल था और मैं वहीं पे था, बस हम लेट हो गए बाहर आने में। मैं कहा सर मेरे साथ ये सीन हो गया था इसलिए मैं वहां से निकल गई। बिल्कुल। फिर बोलो कोई नहीं, फिर अगला प्रोजेक्ट आएगा जो काम करें। प्रमोशन वीडियो करते हो? पहले करते थे, अब नहीं करते हो। अब क्यों नहीं? बस ऐसे ही
सॉन्ग के आते प्रमोशन? हाँ, कितने वो भी रुपए? पहले करते थे, अब नहीं करते। अच्छा, क्या कारण है इसके बाद? रीजन यही है, अगर आपको लगता है मैं आपके सॉन्ग पे रील बनाने की कैपेबल हूँ, आपको मेरे फॉलोवर्स दिख रहे हैं, तो आप काम भी दे सकते हो। बिल्कुल, सोचने वाला लॉजिक है हाँ, सर। ठीक बात है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके सॉन्ग पे रील बनाऊंगी, आपका सॉन्ग चल जाएगा, तो आप मुझे एज अ मॉडल ले लो, बिल्कुल ले सकते हो। बिल्कुल। ऐसे ऐसे भी लोग, ऐसे ऐसे भी सिंगर, ऐसे ऐसे भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारा सॉन्ग आएगा, रील बना देना, ये कर देना, वो कर देना। क्यों बनाओ? आप मुझे पे नहीं कर रहे। पहली बात, अगर मैं पे के लिए बोलती हूँ, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, आप भी क्रिएटर हो, ये भाई पहली बात तो तुम्हारे सपोर्ट से मेरा घर नहीं चल रहा, ठीक है। मेरे जो शौक पूरे हो रहे हैं वो मेरी जॉब से हो रहे हैं, और ये कुछ प्रमोशन अगर मैं कर रही हूँ उसकी वजह से हो रहा है, और किसी मेरे को खाने को वहीं से मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको इतना ही मैं इतनी अच्छी कंटेंट क्रिएटर लगती हूँ, मैं सुंदर लगती हूँ, आपको कुछ भी लगती हूँ, आपको कैपेबल लगती हूँ, आप काम क्यों नहीं दे रहे हो? आप सारे सॉन्ग्स पे रील बनवा लेते हो, सब कुछ करा लेते हो, ये करा लेते हो, वो करा लेते हो, इवेंट्स में आप बुलाते ही नहीं, क्यों? बिल्कुल, किस लिए नहीं बुलाते? जो अभी जो एक प्रोसेस चला हुआ है ना कि प्रमोशन हाउस वाले इवेंट्स करते हैं, हाँ, प्रमोशन के लिए वहां बुलाते हाँ, हैं। मेरे को अपनी रील्स की तरफ से एक ही बार इनविटेशन आया, 2 बार। एक तो अजय हुड्डा का सॉन्ग था, उनका गाना सक्सेसफुल हिट हो गया था, तो उसकी पार्टी थी, वहां बुलाया था। फिर सेकंड अपनी रील्स, विकी विकराला करके एक पुलिस ऑफिसर है, और उनका गाना आया था, उस पे बनाया था, तो उन्होंने मेरे को पर रील 1000 पे किया था। अच्छा, कितनी रील बनाई थी? मैंने 12 रील बनाई। 12,000 रुपए का? अच्छा, एक दिन में कितना रुपया कमाया है? मतलब कॉमेडी की, या मतलब कॉमेडी से, सॉन्ग से, या किसी भी शूट से भी, शूट और से, प्रमोशन हाँ, से भी, ज्यादा मोर देन 60,000। ओके। जैसे मतलब कॉमेडी में आप जाओ, कितना के मतलब मिला है चार्जेस? पर डे के हिसाब से होता है, पर डे के हिसाब से। लाइक अब उनके चैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि 4000 5000 कितना पे करता। अगर उनका न्यू चैनल स्टार्ट किया तो मैं 2,500 से 3,000 में भी काम करके आती हूँ। बिल्कुल। अकेले रहते डर नहीं लगता? पहले लगता था, अब आदत हो गई। जो काम धंधा खाना पीना आप खुद बनाओ, हाँ। ये लाइफ का सपना क्या है? लाइफ का सपना बस इतना है कि जो लोगों का नज़रिया है ट्रांस कम्युनिटी को लेके, और जो इन्होंने चीज़ें मिक्सअप कर रखी है, किन्नर समुदाय, ट्रांस कम्युनिटी, दोनों चीज़ें मिक्सअप कर रखी है, वो चीज़ें क्लियर करते हुए खुद की एक इमेज बनानी है, जहाँ मेरे को मेरे जेंडर से ना जाना जाए, मेरे काम से जाना जाए। बिल्कुल, इतना ही है, और कुछ नहीं। बिल्कुल। लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? बस इतना ही कहना है कि ठीक है, आप कमेंट्स करते हो, कोई बात नहीं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, पढ़ती हूँ मैं। हाँ। और ऐसा भी नहीं आप मैसेज करते तो मैं मैसेज नहीं देखती हूँ। इतनी भी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ मैं कि भाई मैंने स्पेशल मैनेजर रखा हुआ अपना अकाउंट संभालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना अकाउंट खुद संभालती हूँ, तो आपके मैसेजेस भी मैं देखती हूँ। बिल्कुल। आपको मुझे बोलना है, जो बोलना है बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो मतलब कोई काम देना चाहे, बहुत सारे लोग हेलो का मैसेज कर रहे हैं, हाँ। हेलो का मेरे पास भी आता, मैं भी हेलो का रिप्लाई नहीं करता, मैं खुद नहीं करती। अगर जो मतलब को मैसेज मिला, मैं तो इवन इस चीज का भी मैसेज नहीं, कोई कहना है कि आप हमें आपके साथ सॉन्ग करना है, मैं उस चीज का भी रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा। पहले साथ हो चुका, 2-3 बार पूछ लिया क्या रेट है, क्या बजट है, कैसे क्या करते हो, उसके बाद कोई मैसेज ही नहीं। बिल्कुल। फिर उनका 1-2 गाना चढ़ जाता है, फिर उनको अपने गाने पे रील बनवानी होती है, फिर वो मैसेज करते हैं, फिर मैं उनको बोल देती हूँ सर उस टाइम आपने मुझे काम दिया था, अब मैं रील नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। बिल्कुल। जो इस चीज मतलब फीलिंग उनकी लड़कियों वाली है, लड़के, तो उन तक ये संदेश देना चाहोगे, मतलब जेंडर चेंज कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? और आपने मतलब ये मतलब जो सर्च किया, किसी ने देख के मतलब किसी से बातचीत की कि इधर पैन होता है या कुछ नहीं होता? इस चीज के लेके मैंने किसी से बातचीत नहीं की थी, बस यूट्यूब से देखा था मैंने। ओके। यूट्यूब से हर एक चीज देखी थी। दूसरा, जो ये लड़के लड़कियों जैसी हरकतें करते हैं, ये खुद को गे बताते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो तालियां भी बजाते हैं, हम ट्रांस कम्युनिटी बनना चाहते हैं, तो भाई अगर तुम्हें बनना है, तुम ताली बजाते हो, तुम किन्नर समुदाय में जाओ, वही बनो, ठीक है। ट्रांस कम्युनिटी को बदनाम मत करो। अगर तुम गे हो तो गे बन के रहो, तालियां मत बजाओ, ठीक है। और थोड़ा एजुकेशनली बिहेव करो, पागलों कोई लाइफ नहीं है इन सब चीज़ों में जाके, थोड़ा अच्छे से बिहेव करो, अच्छी लाइफ जियो। गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो? हमारे हरियाणा रिजर्वेशंस में गवर्नमेंट जॉब में जहाँ तक मुझे नॉलेज हुई है, ट्रांस कम्युनिटी के लिए पोस्ट वैकेंसीज नहीं है। यूपी में तो है शायद। यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है। वहाँ की ट्राई आपने? नहीं।
बिल्कुल। क्योंकि अभी शूट का काम चल रहा था, फिर सडनली मेरी जॉब लग गई थी। 2 साल मेरे को जॉब लगे हुए हो गया शादी का सपना है मिलेगा तो कोई। कैसे मतलब ऑफर आए कि मैं शादी कर हाँ, लूँगा? ऐसा भी मतलब मेरा रिसेंट जो रिलेशनशिप था वो ऑफर के साथ ही था। और मेरे को था कि हाँ देखो लाइफ में सक्सेस है, पैसा है, कमा लूँगी, चलता रहेगा, बट ज़िंदगी में पार्टनर और घर वालों का प्यार बहुत कम मिलता है। घर वाले भी संभाल लिया, अब ज़िंदगी में मेरे को कोई चाहिए। तो ऐसा सोच के मैंने एक बार ट्रस्ट कर लिया, और वो फिर 8-9 महीने मेरा रिलेशन चला। तीसरे दिन वो लिव इन में रहने लग गया मेरे साथ। और मेरे को इतनी जल्दी क्लोज आना, जो लोग आते हैं, मेरे को उन चीज़ों से नफरत होती है बहुत ज़्यादा, और मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। फिर स्टार्टिंग के 6-7 महीने खूब अच्छा चला, फिर एंडिंग के 2-3 महीने बहुत गंदा सीन हुआ। फिर मैंने तो उसके बाद तो किसी से बात करना ही बंद करा। खुद जवाब दे गया वो कि मैं नहीं कर सकता? नहीं, और मैंने मना कर दिया। क्या कारण? टॉक्सिसिटी। आप इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे, आप इंस्टा पे वीडियो क्यों डाल रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? हरियाणा का था बाहर का? हरियाणा का। ओके। बच्चे पैदा कर सकते हो जो जेंडर चेंज? हाँ, जेंडर चेंज करवाने के बाद सबसे आप नॉर्मली बच्चा पैदा नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज। तो कैसे? आप IVF से कर सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपको बच्चा होगा ऑपरेशन से हो सकता है। ओके। या तो भाई सना चौधरी, अच्छा सना किसे, सनम से सना बनी, या मतलब जो आपका रियल नाम था वो लड़का, वो रियल क्या? नेम मैं नहीं बता सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ है। बाय द वे मेरा नाम ख्वाहिश भी है। सना जो नाम है वो लोगों ने दिया है मुझे, और जो ख्वाहिश नाम है वो मैंने खुद को दिया है, तो आप ख्वाहिश भी बुला सकते हो। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट में क्या है? मेरा शीतल। शीतल। ओके। तो भाई सना चौधरी के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने। कौन सी बात अच्छी लगी वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी, और कौन सी बात बुरी लगी वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी। इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। नेक्स्ट इंटरव्यू किसका देखना चाहो वो भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी।